नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को होल्डिंग कंपनी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। होल्डिंग कंपनी में क्वेश्चन नंबर 9 हम पिछले क्लास में बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 10 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? एक्स कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी है और ये एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी वाई कंपनी का शेयर 31 मार्च 2016 हम एक्स लिमिटेड है और आप वाई लिमिटेड है। आपके कंपनी का शेयर हम 31 मार्च 2016 यानी वर्ष के सबसे अंतिम दिन, लास्ट दिन आपके कंपनी का हम शेयर खरीद रहे हैं। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का कितना शेयर कितना में खरीदता है वो अपने एसेट साइड में लिख के रखता है। तो आप देखेंगे होल्डिंग कंपनी का एसेट साइड में लिखा हुआ है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का 18,000 शेयर खरीद रहा है और 28,80,000 में खरीद रहा है। 18,000 शेयर परचेज कर रहा है रुपीज 28,80,000 में। हम होल्डिंग कंपनी है, आप सब्सिडरी कंपनी है। आपका हम 18,000 शेयर खरीद रहे हैं, 28,80,000 28,80,000 में हम आपका 18,000 शेयर खरीद रहे हैं। लेकिन आपका शेयर कितना था? आपका टोटल 20,000 शेयर था, उसमें से हम 18,000 शेयर खरीद रहे हैं। तो वाट परसेंटेज हम आपका 18,000 शेयर खरीदे, आपका 20,000 टोटल शेयर था, यानी 90% हम आपका कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे 100% आपका कंपनी का शेयर खरीदे थे। इस टाइम हम आपका 90% शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, अब सबसे पहले कैलकुलेशन किया जाएगा। कंसीडरेशन ऑफ शेयर। हम आपके कंपनी का शेयर 28,80,000 में खरीदें, जबकि आपका शेयर का वैल्यू क्या था हम ये जानना चाहेंगे। शेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनी, आप सब्सिडरी कंपनी है तो शेयर इन शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल कितना था? आपका शेयर कैपिटल टोटल 16 लाख रुपया था। 16 लाख का 90% हम ले लिए, यानी 14,40,000 में। शेयर इन जनरल रिजर्व, आपका जनरल रिजर्व नहीं था पहले से, आपके पास रिजर्व पहले से नहीं है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपका रिजर्व नहीं है, नहीं लिखेंगे। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपका 48 लाख शेयर था, इसका 90% हम निकालेंगे। देखिए, हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे, हम लोग क्या किए थे, हम आपका ऑल शेयर को हम परचेज किए थे, पूरा शेयर को ले लिए थे। इसलिए यहाँ पे पूरा शेयर कैपिटल, पूरा रिजर्व, पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम आपका कंपनी का 90% शेयर खरीद रहे हैं, तो शेयर कैपिटल का भी 90% निकाल के लिखेंगे, आपका शेयर कैपिटल का 90% निकाल के लिखेंगे, आपका रिजर्व का 90% निकाल के लिखेंगे। लेकिन आपका रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है। आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 90% निकाल के लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे आता है 21,60,000, 21,60,000। टोटल यहाँ पे हम टोटल 36 लाख रुपीज, टोटल आपका हिसाब 36 लाख रुपीज हुआ। 36 लाख टोटल आपका हिसाब हुआ। अब यहाँ देखिए, 28,80,000 में से 36 लाख घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि 36 लाख बड़ा है, इसमें से इसको घटाया जाता है, तो माइनस में आ रहा है, 7,20,000 माइनस में आ रहा है। ये जो 7,20,000 जो माइनस में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब यहां निकालेंगे हम लोग
कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन करेंगे। कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व का मतलब मेरा रिजर्व, होल्डिंग कंपनी का जो रिजर्व है सो है ही, आपके रिजर्व में से होल्डिंग को कितना मिला वो दोनों मिला के लिखना है। तो देखिए सबसे पहले जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व, होल्डिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व 80 लाख रुपया है, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व, सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व में होल्डिंग को कितना मिलेगा। पहली बात तो सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए लिखा ही नहीं जाएगा। अगर रहता भी ना अगर सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व रहता भी तो भी होल्डिंग कंपनी को नहीं मिलता। पूछे क्यों? क्योंकि देखिए हम आपके कंपनी का शेयर 31 मार्च को खरीद रहे हैं, वर्ष के अंत में हम आपके कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो सालों भर आप ना काम किए, तो आप जो सालों भर काम किए उसमें से जो रिजर्व है, उसमें से जो प्रॉफिट है, आप उसमें से तो हमको दीजिएगा नहीं, हमको मिलेगा भी नहीं। तो याद देखिए शेयर इन सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 80 लाख का 80 लाख मेरा वाला ही जनरल रिजर्व लिखा जाएगा। अब कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो स्टेटमेंट प्रॉफिट है 16 लाख रुपया, उसको तो लिखेंगे ही, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट, सब्सिडरी कंपनी अपना प्रॉफिट में हमको छूने भी नहीं देगा, क्योंकि साल के अंत में आपका कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं। चलिए लास्ट कैलकुलेशन निकालेंगे हम लोग, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। आपका 100% शेयर में से हम 90% शेयर खरीदे थे, 10% हम आपका कंपनी का शेयर नहीं खरीदे, हम आपके कंपनी का 90% शेयर खरीदे हैं। तो जो आदमी आपका कंपनी का, जो आदमी 10% का शेयर का होल्डर होगा, शेयर होल्डर होगा, वो अपना हिस्सा नहीं बेचा है, तो वो अपना हक मांगेगा ना, वो अपना हक मांगेगा। किसमें मांगेगा? सब में से मांगेगा। शेयर इन शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल कितना है? आपका शेयर कैपिटल टोटल 16 लाख है, 1 2 3 4 5, 16 लाख का 10%, 1,60,000। शेयर इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपका जनरल रिजर्व है ही नहीं, तो दीजिएगा कहां से। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस टोटल, आपका प्रॉफिट एंड लॉस 48,000 था, 48,000 का 10%, आपका प्रॉफिट 24,000 है, 24,000 सॉरी 48 लिखा गया, 24,000 सॉरी 24 लाख रुपीज, लाख 24 लाख रुपया है, 24 लाख का हम 10% निकालेंगे तो 2,40,000 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 4 लाख रुपया। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। अब इसका हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट देखिए, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट यहां लिखेंगे। नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का नाम है एक्स कंपनी। चलिए बैलेंस शीट बना रहे हैं, ध्यान से बैलेंस शीट को समझना है। यहां लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाएगा नोट नंबर, यहां लिखेंगे करेंट ईयर, करेंट
ईयर, यहाँ लिखा जाता है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर रुपीज। सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी जो एक्स कंपनी है उसका शेयर कैपिटल लिखेंगे। उसका शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1,60,00,000 रुपया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिखा जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व हम लोग लाए हैं, कैपिटल रिजर्व 7,20,000 कैपिटल रिजर्व है, 7,20,000 कैपिटल रिजर्व। कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व 80 लाख रुपया है, 1 2 3 4 5 6। कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 16 लाख, 1 2 3 4 5। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट 4 लाख है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 4 लाख रुपया माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। अब लिखेंगे नन करेंट, नन करेंट लायबिलिटीज, नन करेंट लायबिलिटीज। नन करेंट लायबिलिटीज में, नन करेंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, नन करेंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है। अब आएंगे करेंट लायबिलिटीज में, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल होल्डिंग का और सब्सिडरी कंपनी का दोनों का जोड़ के लिखेंगे तो है 48 लाख और 48 लाख और 3,20,000, 48 लाख रुपया और 3,20,000 रुपया, 51,20,000 रुपया, 51,20,000। अब यहां जोड़ते हैं टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज मेरा जाता है 3,18,40,000। यहां पे लिखेंगे अब एसेट्स में, एसेट्स में नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट में आइए। नन करेंट एसेट में दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1,52,00,000 होल्डिंग कंपनी का है, सब्सिडरी कंपनी का कुछ भी नहीं है, तो 1,52,00,000 रुपया। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है होल्डिंग कंपनी का है 22,40,000, होल्डिंग कंपनी का है 22,40,000 और इसका 3,20,000, 22,40,000 और 3,20,000, 25,60,000, 25,60,000। अब आता है नन करेंट एसेट्स, क्या आएगा? नन करेंट एसेट्स। नन करेंट एसेट्स में, नन करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 48 लाख, 48 लाख रुपया, 48 लाख रुपया है और इसका 8 लाख रुपया, इसका 8 लाख, 56 लाख रुपया, 1 2 3 4 5। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 32 लाख है, 1 2 3 4 5, 32 लाख और है 11,20,000, 11,20,000, 43,20,000, 43,20,000।
इसके बाद है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, होल्डिंग कंपनी का कैश एट बैंक है 20,80,000 और इसका भी 20,80,000। 20,80,000 और 20,80,000 दोनों का 41,60,000। सबको जोड़ेंगे, टोटल एसेट्स, यहाँ टोटल एसेट जोड़ते हैं 3,18,40,000। 3,18,40,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।